हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं शून्य मुद्रा के बारे में बात करूंगी कि शून्य मुद्रा से हमें शून्य मुद्रा हमें कैसे कैसे अपने जीवन में लानी चाहिए। शून्य मुद्रा पंचतत्व में नहीं आती है, लेकिन आप उसे काउंट नहीं होती है, बट शून्य शून्य मुद्रा जो है हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। शून्य पंच महाभूत में शून्य को भी आप जोड़ सकते हैं, क्योंकि शून्य भी बहुत इम्पोर्टेंट है हमारी लाइफ में। ठीक है, तो शून्य मुद्रा जो होती है, किसी शांत जगह पर आप पद्मासन में बैठ जाएं, या फिर आप लेट कर भी इसे कर सकते हैं, या मैट बिछाकर आप कहीं पर भी नॉर्मल बैठ सकते हैं। दोनों हाथों को अंगूठे पर रख लें, घुटनों पर रख लें, सॉरी। हथेलियाँ आकाश की तरफ खुली रखें। बीच वाली उंगली को इस तरह से मोड़ें कि अंगूठे से दबाई जा सकती, बीच वाली यानी शनि उंगली को, है ना। शनि उंगली सभी को पता है ना। शनि उंगली को अंगूठे से दबा दें। बाकी उंगलियों को बिल्कुल सीधा रखें, ध्यान लगाएं और सांसों को सामान्य बनाए रखें। सांसों को सामान्य बनाएंगे तो आपका ध्यान थोड़ा सा आसान हो जाएगा लगना। शून्य मुद्रा करने से कान की समस्याओं और चक्कर आने में आराम मिलता है। बहुत सारे लोगों को चक्कर जल्दी जल्दी आते हैं, उनको भी बहुत आराम मिलता है। जो कानों से परेशान है कि मतलब साफ साफ सुनाई नहीं देता है ना, हवा चलने जैसी आवाज़ आती है, तो उनको बहुत आराम मिलता है इस मुद्रा को करने से। इससे सुनने में संतुलन और आंतरिक शांति में सुधार होता है। यह मुद्रा दर्द को कम करने में भी मदद करती है, खासकर कान, गर्दन और कंधे में। इस तरह के ऊपरी पार्ट के दर्द को समाप्त करती है। शून्य मुद्रा करने से शरीर में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है। इससे शरीर के अंगों में आने वाला सुन्नपन दूर होता है। यह मुद्रा गले के रोगों को दूर करने में मदद करती है, यानी कि थायराइड वगैरह जो भी प्रॉब्लम है गले से संबंधित, उनको ठीक करती है। आवाज़ साफ करती है। किसी की आवाज़ अगर साफ नहीं है, कुछ लोग हकलाकर बोलते हैं या कोई भी प्रॉब्लम होती है, तो उनकी आवाज़ यह मुद्रा साफ करने लगती है। इससे दिल स्वस्थ रहता है ना, हार्ट प्रॉब्लम नहीं होती है। हार्ट में किसी भी तरह की ब्लॉकेज होती है वो खुल जाती हैं धीरे धीरे। यह मुद्रा मानसिक तनाव को कम करती है। जैसे हम डिप्रेशन, बहुत सारे लोग डिप्रेशन में जल्दी आ जाते हैं, छोटी छोटी बातों को टेंशन लेते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स को सोचते ही रहते हैं, पास्ट को सोच सोच के परेशान होते हैं, तो मानसिक तनाव बढ़ जाता है। तो इस तरह से अपना मानसिक तनाव ना बढ़ाएं और यह मुद्रा जरूर बनाएं, तो जो भी हल्का फुल्का जो तनाव होगा, जो डिप्रेशन वगैरह की कोई शिकायत है, तो वो भी कम होने लगती है। यह मुद्रा थायराइड फंक्शन को बेहतर करती है, बहुत अच्छा वर्क करती है ये गले के फंक्शन में। इससे हार्मोनल असंतुलन को नियंत्रित करने में मदद करती है। हार्मोनल डिसबैलेंस, जैसे बहुत सारी बच्चों में हार्मोनल डिसबैलेंस की वजह से भी उन्हें बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, तो वो सारी दूर होने लगती हैं शून्य मुद्रा से। और शून्य मुद्रा के और भी बहुत सारे बेनिफिट हैं। शून्य मुद्रा हमारे कानों को स्वस्थ करती है, मैंने आपको बताया अभी अभी। ये हमारे शरीर के जैसे हमारे शरीर में जो आज्ञा चक्र है, उसमें ही हमारे सारे चक्र जुड़े हुए हैं, तो हमारे आज्ञा चक्र को ये बहुत अच्छे से बैलेंस करती है, जिससे हमारे सभी चक्र काम करने लगते हैं, मतलब मूव करने लगते हैं, ब्लॉक नहीं रहते हैं। तो हमारा शरीर आकाश तत्व को धारण नहीं कर रहा होता है जब, तब हम उसे बैलेंस करने के लिए शून्य मुद्रा का प्रयोग करते हैं, और करना भी हमें चाहिए। ठीक है, तो हमें क्या करना है, यह मुद्रा एनर्जी का बैलेंस करती है, ये मालूम ही हमें। जो मुद्रा आकाश तत्व को बैलेंस करती है, सभी महाभूत बैलेंस हो जाते हैं। यानी कि जो भी मुद्रा आकाश तत्व को बैलेंस करती है, देखो आकाश तत्व को बैलेंस तो आकाश मुद्रा भी करती है, लेकिन हम हर वक्त आकाश मुद्रा नहीं कर सकते हैं ना। आकाश मुद्रा के लिए बहुत सारी सावधानियां बरतनी पड़ती है, लेकिन शून्य मुद्रा एक ऐसी मुद्रा है जो आकाश तत्व को भी बैलेंस करती है। इसलिए जो भी मुद्रा आकाश तत्व को बैलेंस करती है, वह सभी महाभूत को बैलेंस करती है। ठीक है, सभी महाभूत कौन से, पंच महाभूत मैंने आपको बताए हैं पहले, तो उन सभी पंच महाभूतों को बैलेंस करती है। ठीक है, अनाहत चक्र में जब शून्य मुद्रा
अनाहत चक्र में जब शून्य मुद्रा को हम बनाते हैं तो अनाहत चक्र में जो है ऊर्जा आ रही होती है, ऊर्जा आने लगती है और वो समाधि तक ले जाने में सक्षम रहती है। तो ये अभ्यास करने से आप समाधि तक आसानी से पहुंच जाएंगे। समाधि किसे कहते हैं? समाधि मतलब आप बिल्कुल भी कुछ भी शून्य की अवस्था में चले जाते हैं, आपको नहीं मालूम होता आप क्या कर रहे हैं, कहाँ पे हैं, क्या क्या सोच रहे हैं, मतलब क्या आपकी स्थिति है उस वक्त। यानी वो समाधि में जाना होता है। यानी कि हम सुन हर एक हीलर, हर एक आध्यात्मिक इंसान समाधि में जाना चाहता है, यानी कि शून्य में जाना चाहता है। जिसकी हर इंसान मतलब जो भी ध्यान करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, हर वो व्यक्ति शून्य की अवस्था में जाना चाहता है, बहुत कोशिशें करता है। बहुत कम लोग ही शून्य तक जा पाते हैं, लेकिन ये ऐसी मुद्रा है जो आपको शून्य तक भी ले जाने में सक्षम है। ठीक है, तो इस मुद्रा का जरूर अभ्यास करें, ये आपको बहुत सारे बेनिफिट देगी। हमारे शरीर में आकाश तत्व बैलेंस होना शुरू हो जाता है इस मुद्रा से। मैंने बताया अभी आपको, जब भी शून्य मुद्रा अभ्यास करेंगे तो 1-2 मिनट आकाश मुद्रा का ध्यान करेंगे। ठीक है, आकाश मुद्रा का ध्यान करेंगे, यानी कि आकाश का आप ध्यान कर सकते हैं। आकाश मुद्रा आप ना भी बनाएं तो कोई बात नहीं, क्योंकि उस वक्त तो आपकी शून्य मुद्रा बनी होगी ना, तो आप आकाश का ध्यान करेंगे उस समय। ठीक है, तो उससे आपको बहुत बेनिफिट होंगे। आकाश तत्व बढ़ाने के लिए मैंने आपको बताया, आकाश की तरफ देखें, वो आपको आकाश यानी कि खुले आसमान के नीचे ही करना पड़ेगा। या आकाश तत्व को बढ़ाने के लिए आकाश की मुद्रा काम आती है। ठीक है, अच्छा, इस मुद्रा को बनाने से ऊर्जा का लेवल बहुत ही अच्छा हो जाता है। आप अपनी ऊर्जा का लेवल कितना भी बढ़ा सकते हैं, इसकी कोई सीमा नहीं है। ऊर्जा का लेवल जितना ज़्यादा होगा उतना आपके काम आसान होंगे, उतने आपके अंदर क्षमता बढ़ेगी, किसी भी चीज़ को कार्य करने की क्षमता बढ़ेगी। किसी भी तरह की चीज़ को अगर आप ठीक करना चाहते हैं तो उसको ठीक करने की क्षमता बढ़ जाती है आपकी। ठीक है, ऊर्जा लेवल बढ़ने से, शून्य मुद्रा का प्रयोग करने से हमारे विचार सही हो जाते हैं, हमारे विचार बहुत अच्छे हो जाते हैं दूसरों के प्रति, अपने प्रति। उससे हमें पता चलता है कि हम क्या बोलेंगे और क्या हमें बोलना चाहिए, क्या हमारे लिए बोलना सही रहेगा। शून्य मुद्रा हमें आंतरिक ज्ञान प्रदान करती है कि हमें कितना बोलना चाहिए, हमें क्या बोलना चाहिए, है ना। यानी कि हमारी वाक सिद्धि करती है। हम जो बात करते हैं हमें मालूम होता है कि हमें क्या बात करनी है इस वक्त। हम एकदम से कुछ भी नहीं बोलते हैं, जैसे बहुत सारे लोग होते हैं एकदम से कुछ भी बोल देना। तो वो उनको जरूर से शून्य मुद्रा का प्रयोग अपने जीवन में जरूर करना चाहिए। ठीक है, आज्ञा अनाहत चक्र दोनों पर काम करती है। ये मुद्रा जो है शून्य मुद्रा आज्ञा चक्र को बैलेंस करती है, अनाहत चक्र को भी बैलेंस करती है। ये दोनों में बहुत अच्छे से काम करती है। ठीक है, इसे खड़े होकर बना सकते हैं, खड़े हो नहीं, सॉरी, इसे खड़े होकर नहीं करना चाहिए। शून्य मुद्रा को चलते फिरते भी नहीं करना चाहिए, प्राणायाम करने के बाद करें। पूरे दिन में 3 बार कर सकते हैं, 15-15 मिनट तक, 45 मिनट्स तक आप कर सकते हैं। अगर आप पूरे वैसे आप एक ही टाइम अगर 45 मिनट कर ले तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं कर सकते तो दिन के 3 पार्टों में भी आप इसे डिवाइड कर सकते हैं, सुबह, दिन में और शाम, 15-15 मिनट, इससे ज़्यादा आप ना करें। ठीक है, वायु तत्व अगर बढ़ रहा है तो पैरों में दर्द है, कंधों में, जोड़ों में, सिर में, जोड़ों में, उस वक्त नहीं करना चाहिए। अच्छा, ये एक बीच में एक और नॉलेज दूंगी कि वायु तत्व के बारे में मैंने पहले भी बताया है आपको। लेकिन अगर आपकी ये सब प्रॉब्लम्स है, पैरों में दर्द, कंधों में दर्द, सिर में दर्द, जोड़ों में दर्द, तो आप वायु तत्व यानी कि वायु मुद्रा को ना बनाएं। ठीक है, इससे उन उन चीज़ों में और ज़्यादा प्रॉब्लम होने की संभावना हो जाती है। ठीक है, तो इन चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखें और कुछ सावधानियां भी ज़रूर बरतें अपनी लाइफ में। जब आप कोई मुद्रा बना रहे होते हैं तो उसका बहुत गहरा ज्ञान आपको प्राप्त होना ज़रूरी है, आपको मालूम होना ज़रूरी है, तभी आप अपने जीवन में अच्छा कर पाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इन सारी टिप्स को अपनाएं और अपना जीवन सुखी बनाएं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।